जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जहां हर लम्हा एक नई कहानी का आगाज करता है। आज का दिन एक नई उम्मीद और रोशनी का पैगाम लाया है। आइए मिलकर इस सफर को यादगार बनाते हैं। मेरा नाम हमजा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदी बिन आमिर की गुफ्तगू सुनकर कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, यानी ताकत व कुव्वत सब अल्लाह बुलंद व बरतर के कब्जा व कुदरत में है। फिर आपने अल्लाह से मदद मांगने की तलकीन की और फरमाया, लोगों, मैं और आप जिहाद के मामले में बराबर हैं। दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह से मदद मांगो, अपने दीन और शरीयत के लिए जंग करो। जो हम में से कत्ल होगा वो शहीद होगा और जो बाकी रहा वो सईद खुश नसीब होगा। अब अपनी राय दो, क्या कहते हो? हाजरीन में से मुख्तलिफ मशवरे सामने आए। एक गुरु ने तजवीज दी, ए अमीर, हमें एक सहरा और जंगल में ले चलें। जब हम वस्ते जंगल में पहुंच जाएंगे तो दुश्मनों के लिए अपनी बस्तियां और कले छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। वो हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे और जब इन्हें खबर मिलेगी कि हम जंगल के वसत में हैं तो इनकी जमीयत मुतफर्रिक हो जाएगी। फिर हम उन पर गफलत में हमला कर देंगे और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। इस पर हजरत सहील बिन अमरो रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये मशूरा एक आजिज मर्द का है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सामने अल्लाह का वादा है। एक मुहाजिर सहाबी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने कलील लश्कर के साथ कसीर तादाद वाले लश्करों को शिकस्त दी है। अल्लाह ने तुमसे मदद का वादा किया है और सब्र का हुक्म दिया है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह फरमाता है, कातिलु लदीन यलूनकुम मिनल कुफ्फार वलियजिदु फीकुम गिल्ज़तन, काफिरों से जहाद करो जो तुम्हारे करीब हैं और इन्हें तुम में सख्ती महसूस होनी चाहिए। हजरत सहील बिन अमरो रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिर में कहा, मैं तो किसी सूरत भी काफिरों से जंग करने से पीछे नहीं हट सकता। अल्लाह हमारा मददगार है। हजरत सहील बिन अमरो रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश अंदाज में कहा, मैं काफिरों के साथ मुकाबला करने से बाज नहीं आ सकता और ना ही अपनी म्यान से निकाली हुई तलवार को वापस रख सकता हूं। जिसका जी चाहे मैदान जंग में ठहरे और जिसका दिल चाहे लूट जाए, मगर याद रखो, जो नीक काम से भागेगा वो अल्लाह की तकदीर से भागकर कहीं नहीं जा सकता। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन खताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तकरीर की भरपूर ताईद की और फरमाया, हम अल्लाह के वादे पर यकीन रखते हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं बल्कि मैदान जंग में डिटे रहने वालों में से हैं। हम अपनी जानों का सूदा अल्लाह से जन्नत के बदले कर चुके हैं। मुसलमानों ने यह तकरीर सुनकर जज्बाती अंदाज में पुकारा, अहसनत या इब्न फारूक, ए फारूक आजम के साहिबजादे, वाह वाह, आपने खूब फरमाया। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मंजर देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, ए इब्न फारूक, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। जो मेरी ख्वाहिश थी आपने इसे पूरा कर दिया। फिर आपने नौजवानों का हर औल दस्ता तैयार किया और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातब करते हुए कहा, अब आप इन बहादुरों की क़ियादत करें, दुश्मन की नक्ल व हरकत पर नजर रखें और हमें ताजा तरीन इत्तलाआत फराहम करें ताकि हम उनके साथ हुकमत के साथ लड़ सकें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा अता किया गया और आप 1000 बहादुर घोड़ सवारों के साथ रवाना हो गए। दिन और रात मुसलसल सफर के बाद सुबह होते ही आपने एक गर्द व गबार उठता हुआ देखा। आपने फौरन फरमाया, ये दुश्मन का मुकद्दमता इल्जेश हर औल दस्ता मालूम होता है, होशियार रहो। आपके साथियों में से कुछ नौजवान बोले, अमीर, हमें इजाजत दें कि हम जाकर देख आएं कि मामला क्या है।
हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ने दानिशमंदाना अंदाज में फरमाया, जब तक सूरत हाल की मुकम्मल तहकीक ना हो जाए, हम में से किसी का अलग होना मुनासिब नहीं, हमें मुत्तहिद रहना है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि दुश्मन के दस्ते सामने आ गए। आपने नहायत पुरजोश अंदाज में कहा, यही वक्त है, इन पर फौरन हमला कर दो, ये तुम्हारे ही मुकाबले के लिए आए हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। सुन लो, जन्नत तलवारों के साया तिले है। ये सुनते ही मुजाहिदीन पूरे जोश और गुलूले के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। जंग का आगाज हुआ और मुसलमानों के नारे तकबीर ने दुश्मनों के दिल दहला दिए। सुनते ही मुजाहिदीन इस्लाम ने इस जोर से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पढ़ा कि दरख्त, पत्थर और जानवरों ने भी इस नारा तकबीर और रसालत का जवाब दिया और फिर नारा लगाकर फौरन हमला कर दिया। सबसे पहले हमला करने वाले हजरत मुकरमा बिन अबू जहल थे और उनके बाद हजरत सहील बिन अमरू, फिर हजरत ज़हाकिने ने भी हमला कर दिया और मुबारजत के लिए ललकारा। महाजरीन और इंसार ने जब ये जोश देखा तो वो भी दुश्मनों पर टूट पड़े। दोनों फौजें बाहम गथम गथा हो गईं और हर तरफ तलवारें चलने लगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान फरमाते हैं, जंग के दौरान मैंने एक रोमी सवार को देखा। वो बहुत डेल डूल का आदमी था, बिल्कुल मस्त हाथी की तरह। अल्लाह अकबर, वो दाएं बाएं घोड़ा दौड़ाता फिरता था जैसे अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा हो। मैंने दिल में सोचा, यही रोमी अफवाज का सिपा सालार मालूम होता है। हालांकि इसके चेहरे पर जंग की हैबत और घबराहट के आसार साफ जाहिर थे। वो अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से गजबनाक ऊंट की तरह बेमहार होकर उधर उधर भाग रहा था। मैंने मौका देखकर इस पर हमला कर दिया। अपना नीजा उसकी तरफ दराज किया। जैसे ही नीजा उसके करीब पहुंचा, उसका घोड़ा बल्क गया। मैंने फौरन नीजा पीछे हटा लिया। उसने ये समझा कि शायद मैं फरार हो रहा हूं। ये सोचकर वो मुझ पर हमला आवर हो गया। मैंने अपनी तलवार निकाली और उसके नीजे पर जोर से मारी। अल्लाह अकबर, नीजे का फाला कटकर नीचे गिर गया और उसके हाथ में महज एक लाठी रह गई। मैंने एक और जोरदार जर्ब लगाई। अल्लाह की कसम, यूं महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी तलवार किसी चट्टान पर मारी हो। एक झंकार सुनाई दी जैसे पत्थर पर लोहे की जर्ब पड़ी हो। मुझे लगा कि शायद मेरी तलवार टूट गई, लेकिन खुदा का शुक्र है वो सलामत रही। इसके बाद मैंने एक आखिरी वार किया जिससे दुश्मन खुदा का शाना और रग काटकर अलग कर दी। फिर मैंने उसकी जरा इतार ली। मुशरिकीन ने जब अपने सालार का लाशा खाक व खून में यूं लथपथ पड़ा देखा तो उनके हौसले पस्त हो गए और वो सख्त मरूब हो गए। मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी से उन्हें मारना और कत्ल करना शुरू कर दिया। आफरीन है हारिस बिन हिशाम और ज़हाक पर। इन दोनों ने ऐसी शजाअत दिखाई कि इससे ज्यादा बहादुरी के जोहर दिखाना मुमकिन न था। देखते ही देखते कफार और मुशरिकीन मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर भागने लगे। बहुत से मुशरिकीन अपने कैफर किरदार को पहुंचे और बहुत से गिरफ्तार भी हुए। मुजाहिदीन इस्लाम मुजतमा हो गए और कफार का छोड़ा हुआ माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। जब सब लोग जमा होकर बैठे तो आपस में बातें करने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर का क्या हाल हुआ? अल्लाह ने उनके साथ किया मामला किया? बाज ने कहा शायद वो शहीद हो गए होंगे। दूसरे ने कहा नहीं, शर्फतार हो गए हैं। किसी ने पुरातमाद लहजे में कहा अल्लाह ने जो भी किया होगा इनके जहद और हसन इबादत की वजह से बेहतर ही किया होगा। एक साहिब ने जज्बाती होकर कहा अगर हम अब्दुल्ला बिन उमर को खो बैठे तो फिर ये फतह हमारे लिए उनके सर के एक बाल के बराबर भी नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।